मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। आज राज्य में कोविड-19 के 248 नए मामले, कुल पीड़ितों की तादाद पहुंची 2781 को। आज राज्य में बड़ी तादाद में कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। रायचूर में सबसे ज्यादा 62, गुलबर्गा में 61, यादगीर में 60, उडुपी में 15, बेंगलुरु सिटी में 12, बल्लारी में 9, चिकबल्लापुर में 5, दावणगेरे, बीजापुर और हासन में 4-4, मंडिया, मैसूर, तुमकुर और चिकमंगलुरु में 2-2, धारवाड़, चित्रदुर्ग, शिवमोगा और बेंगलुरु ग्रामांतर इलाके में 1-1 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक 894 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 1837 लोगों का इलाज चल रहा है। इस वायरस से मरने वालों की तादाद 48 को पहुंची है। कमल से उड़ रहा है बगावत का कीचड़। ऐसे तैसे कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार को गिराकर सत्ता में आकर सीएम बनने वाले येडियुरप्पा का सफर सीएम के तौर पर काफी मुश्किल रहा है। एक तरफ इस्तीफा देकर आए विधायकों को खुश करना, दूसरी तरफ मूल बीजेपी विधायकों को खुश करना। अब तक मंत्री स्थान से वंचित कई सीनियर विधायक मंत्री बनने की चाह में दिन गुजार रहे हैं। इन बागी विधायकों ने कल एक सभा की। बताया जा रहा है कि उत्तर कर्नाटक के ये विधायक सीएम से नाराज हैं। इन्होंने कल सभा की और सीएम के खिलाफ वरिष्ठों को शिकायत करने के बारे में फैसला लिया है। मगर ये विधायक खुलकर मीडिया से कुछ भी नहीं बोल रहे। ये लोग एक तरफ तो नाराज हैं, दूसरी तरफ सीएम के विरुद्ध आवाज उठाने से कतरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उत्तर कर्नाटक के ये लिंगायत विधायक बागी तो हैं ही, मगर डरपोक भी दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों में कत्ती ब्रदर्स, बसनगौड़ा पाटिल और कई विधायक हैं जो मन ही मन में येडियुरप्पा को सीएम की कुर्सी से उतारना चाहते हैं। एक तरफ ये सीएम को संदेश दे रहे हैं कि हमें मंत्री स्थान दे दो वरना आप को हटाया जाएगा। दूसरी तरफ ये दर्शा रहे हैं कि हम खुश हैं। बगावत का धुआं तो अब उठ ही रहा है। अब देखना है कि आग कब लगेगी। बीएस येडियुरप्पा जब तक सीएम रहेंगे मैं मंत्री नहीं बनूंगा, बसनगौड़ा पाटिल। आज बेंगलुरु के विधानसौधा में मीडिया से बात करते हुए बीजापुर नगर बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को हमेशा येडियुरप्पा की तारीफ के पुल बांधते न थकते थे। आज अपनी बेजारी जाहिर करते हुए बताया कि जब तक येडियुरप्पा सीएम रहेंगे मुझे मंत्री स्थान नहीं मिलेगा। मैं भी उतना ही जिद्दी हूँ जितना येडियुरप्पा हैं। मैंने उनसे कभी भी नहीं कहा कि मुझे मंत्री स्थान दे, अब भी नहीं कहूंगा। मुझे अमित शाह ने टिकट दिया है जिसके बलबूते पर मैं जीत कर विधायक बना हूं। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा हमारे नायक हैं। येडियुरप्पा सिर्फ सीएम हैं। यानी नायकों की लिस्ट से येडियुरप्पा को निकालते हुए कहा कि पता नहीं वो बचे हुए 3 साल तक सीएम रहेंगे या नहीं। मैं ज्योतिषी नहीं हूं। हाँ, सरकार रहेगी, मुझे मंत्री बनाओ कहकर मैंने किसी से नहीं कहा। येडियुरप्पा जब तक सीएम रहेंगे मैं मंत्री नहीं बनूंगा। ये बात मैंने उनके सामने भी कही है, कहा विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने। सीएम ने मुझे राज्यसभा को भेजने का भरोसा दिलाया था, रमेश कत्ती। आज राज्यसभा और विधान परिषद की अवधि इसी जून के महीने में खत्म हो रही है, जिसके कारण कई स्थान खाली होंगे। तो जाहिर है आकांक्षी पद पाने के लिए लॉबी करने में जुटे हैं। इसी को देखते हुए बेलगाम के विधायक उमेश कत्ती के भाई, जो 2014 के चुनाव में सिर्फ 3000 वोटों से चुनाव हारे थे, रमेश कत्ती ने कहा कि अब प्रभाकर कोरे की राज्यसभा की अवधि खत्म हो रही है। सीएम येडियुरप्पा ने मुझे राज्यसभा सदस्य बनाने का भरोसा दिलाया था। भरोसा पूरा करने का समय आया है, कहा रमेश कत्ती ने। मगर देखा जाए तो इनके भाई 8 बार चुनाव जीतने वाले हाली विधायक को ही अब तक सचिव स्थान नहीं मिला। क्या इनको राज्यसभा में स्थान मिलेगा, ये देखना होगा। बीजेपी विधायकों में असमाधान है। जीएच तिप्पारेड्डी आज चित्रदुर्ग के अपने निवास में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी विधायक तिप्पारेड्डी ने कहा कि अधिकार के नशे में मनमानी चली है। कई समुदाय के विधायकों को मंत्री स्थान न देकर कब तक सरकार चलाई जा सकती है। यहाँ चित्रदुर्ग में भी इंचार्ज मंत्री दूसरे जिले के हैं। इसके लिए अभिवृद्धि के काम नहीं हो रहे हैं। सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग समझ रहे हैं कि 3 साल अधिकार में रहकर हट जाएंगे, हमारा काम खत्म
मगर ऐसा नहीं है। उत्तर कर्नाटक के विधायकों ने मुझसे भी बात की है, बताया तिप्पेरेड्डी ने। अगर बीजेपी हाईकमांड परमिशन दे तो एक हफ्ते में 5 कांग्रेसियों को बीजेपी में ला सकता हूं, रमेश जारकीहोली। आज चामराजनगर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली ने कहा है कि बीजेपी आला कमान अगर इजाजत दे तो एक हफ्ते में मैं 5 कांग्रेस विधायकों को इस्तीफा दिलवाकर बीजेपी में ला सकता हूं। वैसे तो 22 विधायक मेरे संपर्क में हैं। कल चिक्कोड़ी में हुई बागी बीजेपी के विधायकों की सभा पर बोलते हुए कहा, ये भिन्न मत कुछ भी नहीं है, हमारे वरिष्ठ इस मामले को ठीक कर देंगे, इसमें आतंकित होने की कोई जरूरत नहीं है, कहा सचिव रमेश जारकीहोली ने। अफजलपुर एपीएमसी की ओर से सीएम रिलीफ फंड को 5 लाख रुपए। पूर्व सचिव मलिक सिया गुत्तेदार के नेतृत्व में गुलबर्गा जिला अफजलपुर तालुका के एपीएमसी अध्यक्ष रामन्ना नायकोड़ी और उपाध्यक्ष प्रभुलिंग देवटकल और सेक्रेटरी सोमंगला सहित एपीएमसी सदस्यों ने कोविड-19 वायरस की रोकथाम के लिए जिला अधिकारी के जरिए सीएम रिलीफ फंड को 5 लाख रुपयों का चेक पेश किया। आशा कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने की मांग। अपनी जान को जोखिम में डालकर जनता की सेवा कर रहे कार्यकर्ताओं को वेतन भी नहीं दिया गया, उल्टा चंद लोग कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर आज मैसूर में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी सुरक्षा और विविध मांगों को लेकर जिलाधिकारी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। पुरानी दुश्मनी, युवक का कत्ल। शिमोगा जिला सागर तालुका में यह भयानक घटना घटी है। बताया जा रहा है कि विदेश से लौटकर यहीं बसने वाले 24 साल सजील नामक युवक की शरपसंदों ने कत्ल कर दिया है। नगर के नागप्पा लेआउट में यह घटना घटी है। दुष्कर्मियों ने मृतक के सर पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि मृतक फ्रूट्स और तरकारी का व्यापार करता था। सागर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। 15 जून तक लॉकडाउन जारी। कोविड-19 को लेकर किया गया लॉकडाउन 31 मई यानी रविवार को खत्म हो रहा है, मगर देश के कई राज्यों में कोविड-19 वायरस काबू में नहीं आया है। इसी के मद्देनजर करीब 11 राज्यों में फिर से 5वें लॉकडाउन की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले को लेकर आज मीटिंग की है और जून 15 तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वैसे इस बात की अभी घोषणा नहीं की गई। ये भी बताया जा रहा है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सभा करके सलाह लेकर लॉकडाउन 5 के नियम बनाए जाएंगे। कार्मिकों को ले जा रही लॉरी पलटी, 20 लोग घायल। रायचूर जिला मास्की तालुका के संतेकेलूर ग्राम पंचायत में आने वाले मारेलदिन्नी प्रदेश में घटी है। उद्योग खातरी योजना के तहत काम करने वाले कार्मिक शाम को काम खत्म करके लौट रहे थे कि ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से यह दुर्घटना घटी है। कुल 35 कार्मिक ट्रैक्टर में से लौट रहे थे। इनमें 20 कार्मिक घायल हुए हैं। इनमें 5 कार्मिकों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसकी जानकारी दी डॉक्टर लक्कप्पा ने। यादगीर में एक ही दिन कोविड-19 के 60 मामले। कुल जिले में पीड़ितों की तादाद पहुंची 222। कल कोविड पीड़ितों की तादाद 162 थी, जो आज बढ़कर 222 को पहुंची है। अब तक 3 साल बच्चे सहित 11 बच्चे इस वायरस की जद में आए हैं। इनमें 22 महिलाएं हैं शामिल। बताया जा रहा है कि ये सब लोग महाराष्ट्र से आए हैं। चड़चान चेक पोस्ट पहुंचे डीसी और एसपी। महाराष्ट्र में दिन ब दिन बढ़ रहे वायरस मामलों को देखते हुए और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों में ही ये वायरस ज़्यादातर पाया जा रहा है, इसलिए कल बीजापुर जिला अधिकारी वाई.एस. पाटिल, एसपी अनुपम अग्रवाल और जिला पंचायत सीईओ गोविंद रेड्डी चड़चान तालुका के शिराडोन ग्राम में स्थित चेक पोस्ट पर पहुंचकर वहां के हालात का जायजा लिया। इस महाराष्ट्र के सरहद से आने वाले लोग और वाहनों पर कड़ी नजर रखने अधिकारियों को सूचना दी। इस मौके पर चड़चान पीएसआई और सीपीआई रहे मौजूद।
क्या ऑटो और टैक्सी चालकों को मिलेगा परिहार? राज्य सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण टैक्सी और ऑटो वालों के लिए 5,000 रुपयों की घोषणा की है, मगर क्या सभी ऑटो और टैक्सी चालकों को परिहार मिलेगा? सवाल उठता है, क्योंकि ज़्यादातर ऑटो चालक ऑटो के मालिक नहीं हैं। ये चालक दूसरों के यानी वाहन के मालिक के पास काम करते हैं, तो परिहार ऑटो मालिक को ही मिलेगा। इस तरह चालकों को मदद करने का सरकार का मकसद ही नाकाम हो जाएगा। राज्य में कुल 7,75,000 ऑटो और टैक्सी चालक हैं। बीजापुर जिले में करीब 8,500 हैं और करीब 10,000 चालक किराए पर ऑटो चलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। सरकार सिर्फ ऑटो के मालिकों को ही परिहार दे रही है, बता रहे हैं बीजापुर ऑटो चालक संघ के जिला अध्यक्ष गुलाब भंडारी। परिहार पाने के लिए सेवा सिंधु वेबसाइट में अर्जी भरनी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि बीजापुर में कई लोग एक से ज़्यादा ऑटो के मालिक हैं जो चलाने के लिए किराए पर ऑटो देते हैं। टैक्सी का मामला भी यही है। इन सब बातों को देखा जाए तो चालकों से ज़्यादा मालिकों को ही परिहार के हकदार बनेंगे। सरकार को चाहिए कि पहले चालकों को परिहार दे, ना कि मालिकों को। बीदर में कोविड-19 शंकित व्यक्ति की मौत। अपने ही जमीन में क्वारंटाइन में रहने वाले बीदर जिला बसव कल्याण के 45 साल व्यक्ति की मौत कल हो गई है। जिला प्रशासन ने इसका अंतिम संस्कार किया है। कहा जा रहा है कि यह व्यक्ति 13 दिन पहले मुंबई से लौटा था। यह भी बताया जा रहा है कि मृतक HIV एड्स बीमारी से भी पीड़ित था। अभी इस व्यक्ति की जाँच रिपोर्ट नहीं आई है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।